हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। आज हम प्रेजेंट टेंस की सेकंड काइंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो फर्स्ट वी विल डू व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस एक वर्ब की फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को बताती है, यानी कोई एक्शन कंटिन्यू फॉर्म में है, अभी भी चल रहा है। और वी कैन से एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब बोला जा रहा है यानी जब एक्शन की बात हो रही है और एक्शन उस समय किया जा रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब ये बात कही जा रही है कि मैं खेल रहा हूँ, उस वक्त खेला भी जा रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू आर वॉचिंग कार्टून्स। यहाँ पे है तुम कार्टून देख रहे हो, यानी जब उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है किसी भी बच्चे को कि तुम कार्टून देख रहे हो, वो जब कहा जा रहा था उस वक्त वो एक्चुअली कार्टून देख रहा था। इट मीन्स एक्शन इज इन प्रोग्रेसिंग और इन कंटिन्यूइंग फॉर्म। क्लियर? सो लेट्स डू द यूसेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। सो फर्स्ट, यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई ऐसा एक्शन जिसकी बात होते टाइम भी वो कंटिन्यूइंग फॉर्म में था, यानी वो चल रहा था, तो उस एक्शन के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़की गाना गा रही है। क्लियर? यानी जब देखा जा रहा है कि लड़की गाना गा रही है और उस टाइम उसकी बात चल रही है और लड़की उस वक्त गाना भी गा रही है। द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इट मीन्स गर्ल the action of singing is progressing at the time of speaking. Clear? Second देखिए, describe an action that is planned to take place in near future. near future का मतलब जो अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, वो भी होने वाला है, यानी नियर फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई अंकल इज कमिंग ऑन मंडे। मेरे अंकल मंडे को आ रहे हैं। इस स्टूडेंट हम फ्यूचर टेंस में भी बोल सकते हैं, माई अंकल विल कम ऑन मंडे। मेरे अंकल मंडे को आएंगे। अगर हम आएंगे बोलते हैं, विल का यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? फ्यूचर टेंस। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि सिम नियर फ्यूचर टेंस को हम किस में यूज कर सकते हैं? एज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं नियर फ्यूचर को बताने के लिए। यानी हम नॉर्मली घर में भी यूज करते हैं, जैसे मेरे पापा कल आ रहे हैं, मेरे अंकल कल आ रहे हैं, जबकि हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे अंकल कल आएंगे, लेकिन हम नॉर्मली क्या कह देते हैं? मेरे अंकल कल आ रहे हैं। क्लियर? तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नियर फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। अब करते हैं आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में कैसे की जा सकती है? तो स्टूडेंट्स, इन दिस टेंस सेंटेंस एंड्स विद रहा है, रहे हैं, रही है इन हिंदी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस हमेशा रहा है, रहे हैं, रही पर खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोहन खाना खा रहा है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस किस पे खत्म हो रहा है? रहा है पे खत्म हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस किस पे खत्म हो रहा है? रहे हैं, यानी सेंटेंस
जब रहा है, रहे है सुनाई देता है, इसका मतलब कौन सा टेंस चल रहा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमेशा हिंदी में कहाँ पर खत्म होते हैं? किस वर्ड पर खत्म होते हैं? रहा है, रही है पर खत्म होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की पहचान के लिए इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक एट दिस टाइम, नाउ, स्टिल। These words are used in present continuous tense. Clear? Now, present continuous tense में स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब का यूज, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और इज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होती है? आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होती है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एम का यूज किसके साथ होता है? सिर्फ आई के साथ यूज होता है। और आर का यूज किसके साथ होता है? जब आपके सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होते हैं, तब आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? आर का यूज करना है। क्लियर? मेन वर्ब, अभी हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं? इज, एम एंड आर। इज, एम, आर का यूज होता है। अब मेन वर्ब कौन सी यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? V4। और V4 कैसे बनती है? V1 प्लस ING। V1 में अगर ING प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? V4। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ईटिंग, ईट प्लस ING ईटिंग, रीड प्लस ING रीडिंग। क्लियर? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होगा और मेन वर्ब V4 का यूज होगा। लेट्स डू द सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होंगी। So formula is subject plus helping verb, or we can say subject plus is, MR plus V4 plus object. For example देखिए, I am drinking water. मैं पानी पी रहा हूँ। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का होगा? अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो मैं पानी पी रहा हूँ, तो मैं को क्या कहते हैं? आई। तो सब्जेक्ट की जगह हमने क्या यूज़ किया? आई। सेकेंड टर्म किसकी आती है? टर्न किसकी आती है? हेल्पिंग वर्ब की। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है? एम। क्लियर? आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? एम। देन आप फॉर्मूले में देखिए, थर्ड नंबर पे क्या है? V4। तो पानी पी रहा हूँ, पीने की वर्ब क्या होती है? ड्रिंक। और ड्रिंक की V4 क्या बन जाएगी? ड्रिंकिंग। और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, क्या पिया जा रहा है? पानी, तो वाटर। तो आंसर आपका बन गया आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आपको बेटा सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज आपको चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो आप सब्जेक्ट को लिखिए, देन आपको फॉर्मूले में पता है आफ्टर सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको V4 का यूज़ करना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे आर ईटिंग एप्पल्स। वे सेब खाते हैं। वे को क्या कहते हैं? दे। ठीक है? और दे के साथ अगर हम देखें कि आर के दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? अभी हमने पढ़ा था आर। दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? आर। सेकंड टर्म पे किसकी यूज क्या करना है हमें? यूज हेल्पिंग वर्ब। तो दे के बाद आर, देन V4 एंड ऑब्जेक्ट। आंसर इज दे आर ईटिंग एप्पल्स। क्लियर? नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स नकारात्मक सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नॉट का यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो रॉन्ग फॉर्मेशन हो जाती है सेंटेंस की। क्लियर? तो अब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का यूज़ करना है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर प्लस में नोट। क्लियर? आपका फॉर्मूला बनता है नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट
आपको देखना है कि जो भी बोला जा रहा है सब्जेक्ट, उसके जस्ट आफ्टर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और उसके बाद नॉट के बाद आपको V4 फिर ऑब्जेक्ट। आप सब समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पे सब्जेक्ट लिखना है, सेकंड पे हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड पे नॉट, फोर्थ पे V4 एंड लास्ट में फिफ्थ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। सो सब्जेक्ट यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपने लिखा आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राम इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, राम पतंग नहीं उड़ा रहा है। अब देखिए राम तो राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। क्लियर। नाउ वी विल डू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चनिंग सेंटेंस होते हैं। और क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जाते हैं, अगर आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को कर देते हैं, तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा भी हुआ है, सब्जेक्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पे आ जाती है। क्लियर। यानी आपका फॉर्मूला इज एम आर प्लस एस बन जाएगा। क्लियर। तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू मार्क क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब को आपको फर्स्ट पॉइंट पे लिखना है और सब्जेक्ट को सेकंड पॉइंट पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आर यू इंजॉइंग मूवी, आर से मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे रखना है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखा है, फर्स्ट पॉइंट पे रखा है। आर यू इंजॉइंग मूवी, क्या आप मूवी इंजॉय कर रहे हैं। सेकंड देखिए, इज रेखा सिंगिंग अ सॉन्ग, इज रेखा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या रेखा गाना गा रही है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, एम से बना लेते हैं, एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग अ बुक। कुछ भी लिख सकते हैं, एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई डांसिंग। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा, उसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूसेज पढ़े, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूला पढ़े, उसके असर्टिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन पढ़ी। क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने पढ़ने के बाद एक एक्सरसाइज यानी उसका टेस्ट भी करते हैं, एक एक्सरसाइज सोल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या पढ़ा है। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई डैश बुक, आई के साथ किसका यूज होता है, एम का, तो एम। सेकेंड नंबर पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब यानी V4। सो आंसर इज आई एम, रीड की V4 क्या हो जाएगी, रीडिंग, आई एम रीडिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज, दे डैश इन अ फैक्ट्री, दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज करना होता है। तो दे इज अ प्लूरल वर्ड, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ किसका यूज होगा, आर का। आर हम प्लूरल नाउन्स के साथ भी और ही शी इट सॉरी आई वी यू दे के साथ किसका यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होता है, यू के साथ आर का यूज होता है, वी के साथ आर का यूज होता है। क्लियर। तो दे क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो उसके साथ आर का यूज होगा। रिमेंबर, आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एम का, ही शी इट के साथ इज का यूज होता है और वी यू दे के साथ आर का यूज होता है। दे आर और V4 क्या बन जाएगी, वर्किंग। क्लियर।
थर्ड क्वेश्चन इज ही डैश हिज वर्क। ब्रैकेट में हमें डू दिया है और उसकी नेगेटिव फॉर्म बनानी है, यानी नॉट का यूज़ करना है। ही के साथ ही इज़ अ सिंगुलर वर्ड, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही के साथ इज। ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। गरिमा डैश चेस। गरिमा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज का यूज होगा। इज आपको नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो नॉट का भी यूज करना पड़ेगा। इज नॉट प्लेइंग फिफ्थ क्वेश्चन इज डैश आई डैश इंग्लिश लर्न। अब ये देखिए लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करना है। सो आई के साथ किसका यूज होता है? एम का। एम आई लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश शी डैश ट्रूथ स्पीक। तो शी के साथ किसका यूज होता है? इज का। इज शी स्पीकिंग ट्रूथ। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमने टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझ लिया और उसकी एक एक्सरसाइज भी कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।